नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और करंट अफेयर्स की क्लास आपको थोड़ी सी क्लासें लेट मिल रही है, माफी चाहते हैं, है ना। आपको तो पता है माफी मांगने में एक्सपर्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा जी। कहां पर है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह डी वाला बिल्कुल प्यारे भैया जी सही हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आप कहोगे वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? आप कहोगे 1944 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूएन यूएन की स्थापना कब हुई है, एक बार कमेंट में बताओ। दूसरी बात है, यूएन डे कब मनाया जाता है? हमने आपको बताया हुआ था 24 अक्टूबर यूएन डे, और यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन में है। और याद रखना, इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? आप कहेंगे अजय बंगा है। प्रेसिडेंट को आपको बहुत जरूरी है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आप कहोगे साध्वी रजत ज्योति। और इसको आप अपने में क्या कर लेना, चेंज कर लेना, क्योंकि देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद, आप कहोगे भूमिका श्रेष्ठ। नेक्स्ट है प्रसार भारती का नया अध्यक्ष प्रसून ज्योति को बनाया गया है। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस को बनाया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास को बनाया गया है। याद रखना, हल्के सीएमडी आप कहोगे रवि के हैं। नेक्स्ट है देश की पहली खुले तौर पर क्वीर एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है? आप कहोगे मेनिका गुरु स्वामी चुनी गई हैं। कहां से? वेस्ट बंगाल से हैं। नेक्स्ट है बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन है? आप कहोगे सम्राट चौधरी हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन है। अच्छा, वेस्ट बंगाल के नए कौन है? आप कहोगे शुभेंदु कुमार है। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? एक बार कमेंट में बताना, कल रिवीजन कराएंगे सारे के सारे नए वाले मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप कहोगे अशोक लाहिरी को बनाया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की वर्तमान प्रधानमंत्री बनी है? तीसरी बार बनी हुई है। आपको दिख रहा है ना भैया, मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, तो इनका तो अपना फिर एक औरा होगा, इनको मेलोडी नहीं मिली है। ठीक है, याद रखना ये डेनमार्क की बनी हुई है। अच्छा, डेनमार्क से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप कहोगे मां से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश डेनमार्क बन गया है। जो मां से बच्चों में एचआईवी का संक्रमण फैल रहा था उसको खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, आप कहेंगे डेनमार्क। आइए बात करते हैं कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। नेपाल के सबसे युवा पीएम आप कहोगे वालेंद्र शाह है। ठीक है, दूसरी बात है म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग आएंगे। इस समय म्यांमार में बहुत ज्यादा हिंसा चल रही है, अगर देखा जाए तो अलग अलग देशों की जो सीक्रेट एजेंसी वो वहां पर सक्रिय हैं और प्रयास कर रही हैं वहां पर हिंसा फैलाने का कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति, आप कहोगे तो लाम, है ना। अच्छा, मैंने वियतनाम के बारे में आपको क्या बताया था पिछले वाले? आपको क्रूड ऑयल के बारे में, जो उत्पादक राज्य है कौन सा आप कहोगे सबसे ज्यादा? तो आप कहोगे वियतनाम, हमने आपको बताया हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट इराक के पीएम कौन है? अली फाले कादिम है। इराक का नया राष्ट्रपति आप कहोगे निजार अमेदी। गिनी देश के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोया। आपको याद कौन से रखने हैं? जो हमारे पड़ोसी देश के, उनको तो आपको रटे हुए रखने हैं, जैसे म्यांमार का। नेक्स्ट है नीदरलैंड के सबसे युवा पीएम रॉब जेटन है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आप कहोगे तारिक रहमान। अच्छा, बांग्लादेश से 2 दिन पहले मैंने आपको रिवीजन करवाया था, याद कराया था। बांग्लादेश में कौन सा बैराज? आप कहोगे भैया जी पद्मा बैराज परियोजना शुरुआत हो रही, कौन सी? पद्मा बैराज, है ना। याद रखना, हमने आपको बताया था। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी आप कहोगे भाई केकरा डोंग थी। अच्छा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? आप कहोगे जातीय संसद है। एकदम रटे हुए होने चाहिए आपके, एकदम टिप्स पे। नेक्स्ट है बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री, आप कहोगे रूमेन रादेव। नेक्स्ट है कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति, आप कहोगे लॉरा वर्जिया। युगांडा के नए राष्ट्रपति आप कहोगे यावेरी मुसेवेनी, है ना, और लगातार 7वीं बार। नेक्स्ट है स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति, आप कहोगे जॉन जानसा, मैंने आपको बताया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डीपीआईआईटी ने थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर अब क्या कर दिया? थोक मूल्य सूचकांक क्या है? आप कहोगे जो थोक में जो सामान बेच रहे हैं उनके बारे में आकलन करना, इसकी जानकारी देता है ये इंडेक्स, है ना। तो आप कहोगे भैया बदलकर कितना कर दिया है? 2022-2023 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में
अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? आप कहोगे किर्गिस्तान को। अच्छा, किर्गिस्तान की बात करें, आइए मैप देख लेते हैं। आप कहोगे किर्गिस्तान जो है ना, कजाकिस्तान से सीमा बनाता है, चाइना से सीमा बनाता है, तजाकिस्तान से सीमा भी बनाता है। कौन? आप कहोगे किर्गिस्तान। मैंने आपको बताया कार्यकाल 2 वर्ष, 1 जनवरी 2027 से शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है, स्थापना 1945। अच्छा, यूएन का ही ये अंग है। यूएन के कितने अंग हैं? आप कहोगे 6 अंग है। एक बार कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको सारे अंग के बारे में पता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहां है? आप कहोगे न्यूयॉर्क में है। अच्छा, किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, राष्ट्रपति है सादिर जापारो, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, और भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक अभ्यास होता है, कौन सा? खंजर। अच्छा, हमने याद कराया था। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है? आप कहोगे वरुण। भारत अमेरिका के बीच में आप कहोगे भैया जी युद्धाभ्यास। कौन सा? युद्धाभ्यास, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। खाद्य सुरक्षा दिवस की अगर बात करी जाए तो यहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आप कहोगे आजकल आपने देखी होगी लौकी छोटी सी है, कल जाओगे पूरी बड़ी हो जाएगी, परसों मार्केट पहुंच जाएगी और अगले दिन तुम खा लोगे और उसके अगले दिन बीमार पड़ जाओगे। सुरक्षा रखनी है भाई खाने की चीजों की, ठीक है। याद रखना, खाद्य सुरक्षा दिवस आप कहोगे भैया 7 जून को मनाया गया। हम बात करते हैं, थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। बिल्कुल सही बात है, भोजन बहुत सुरक्षित भाई करना चाहिए। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था और 2019 से इसको वैश्विक स्तर से मनाया जा रहा है। चलिए, जून के प्रमुख दिवस याद करो। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, है ना। 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस और 7 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सॉरी, है ना, ये गड़बड़ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल, है ना, को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया? ये 100वीं रामसर साइट घोषित करी गई है उत्तर प्रदेश के बलिया में। कहां पर है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश के बलिया में। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर आप लोग याद रखिएगा, आप कहोगे कौन सी है? 100वीं रामसर साइट। अब कुछ रामसर साइट से जो फैक्ट हैं उनको आप लोग जरूर याद करो। कौन से? आप कहोगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, एशिया में सर्वाधिक अब भारत में हो गई है 100 रामसर साइट। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो चाइना आता है, 80 के समथिंग उसके पास में है। बात करेंगे 99 नंबर की, कौन सी है? आप कहोगे शेखा झील अभ्यारण्य है, यूपी में है। 98 नंबर की बनी है छारी डांड, कौन सी? आप कहोगे छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य, कहां पर है? कच्छ गुजरात में है। 97 नंबर की है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है? एटा यूपी में। और एक पॉइंट और याद रखना, यूपी का ये 11वां रामसर स्थल है ना। कौन सा है? 11वां है। अगला है सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? आप कहोगे भैया सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, है ना। भारत का पहला रामसर साइट आप कहोगे चिल्का झील, कौन सा है? चिल्का झील। याद रखना कहां पर? केवला। और याद रखना चिल्का झील और केवला द्वीप। अच्छा, चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे राजहंस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, केवला देव की बात करें, आप कहोगे भैया जो केवला देव है वह राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। अच्छा, किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतल के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? आप कहोगे सुंदरबन में। याद रखना, सबसे छोटा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड 2005 में। अच्छा, अगर आपसे बात करें कि काला नमक उत्पादन और सेंधा नमक उत्पादन ये कहां पर दोनों, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, ये कहां के हैं? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश के, है ना। आओ आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नार्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत प्यारे से, मतलब इनकी उम्र भी छोटी है। आप कहोगे आर प्रज्ञानंदन जी बने हुए। कौन बने हैं? आप कहोगे याद रखना आर प्रज्ञानंदन बने हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि जो पहले ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद और इनको द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है? आप कहोगे माइंड मास्टर। इनकी बुक है, उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर मैंने पढ़ाया था बीच में, डी गुकेश,
पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें भुवनेश्वर में एक एकेडमी खुलने वाली है, कौन सी? आप कहोगे भारत की पहली चेस एकेडमी। कहां पर? भुवनेश्वर में। बहुत प्यारा गेम है। जो लोग अगर क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा खुद पर्सनल शतरंज बहुत फेवरेट खेल है, अपने आप में बहुत दिमाग वाला है। अगर आपने शतरंज देखना है, खेलना शुरू कर दिया, चीजें आपको ऐसे याद होने लगेंगी, क्योंकि उसमें ना ब्रेन का बहुत उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? अच्छा, जमीनी स्तर की अगर बात कर रहा है तो अगर आप कहोगे नवाचार, कौन सा है? नवाचार है ना, कौशल विकास के तहत, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के तहत। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों और गांव के उद्यमियों को बढ़ाना। जैसे छोटे शहर में डबुआ पत्तल बनते हैं, डबुआ पत्तल जानते हो ना, छोटे छोटे अगर देखा जाए तो गिलास वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो इनको सबको उद्यमियों को बढ़ाने का इनका क्या है? अपना एक आप कहेंगे उद्देश्य है। अगर हम बात करें अमा दीदी बहनी योजना, हमने आपको पढ़ाया था, आप कहोगे गंगटोक सिक्किम की है। आदर्श शहर समृद्धि योजना आप कहोगे भैया छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा भंडार योजना, कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। अगर हम बात करें, इसमें महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे और बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी बन चुके हैं, है ना। चलिए अच्छा, बात करें बंगाल में, तो आप कहोगे बंगाल में पर्यटन स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे बंगाल में पर्यटन स्थल कौन सा है? आप कहेंगे भैया दार्जिलिंग। अच्छा, बंगाल की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध? आप कहोगे सुंदरबन। क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप कहोगे पैंथेरा टाइगरस नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीतने वाला बैंक कौन सा है? आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। आइए, भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर देश कौन सा बन गया है? बताएंगे। सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट बन गया है। चलो अब कल का जो रिवीजन है उसको करवा देते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, फिर अपना होमवर्क वाला प्रश्न भी देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए आप बात करते हैं सैनी हजोरी मिशन असम राज्य में लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई? आप कहोगे पूरी उड़ीसा में। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनल मेसी बने हैं। नेक्स्ट है मीसो और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर प्रोजेक्ट शिखर को शुरू किया है। और व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरविशन दैट मेड ए डिफरेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहोगे विनोद राय जी हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट आवर फ्यूचर। बात करेंगे भारत का पहला मॉडल बेस कौन बना है? आप कहोगे चुमार। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित। अच्छा, लद्दाख से हमने आपको एक दर्रा बताया था, लामतू दर्रा, है ना, उसको भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष पीएमआरसी योजना 2026 किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। हमारा अगला हमने रिवीजन कराया था, इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में विश्व कीट जागरूकता दिवस आप कहोगे 6 जून को। आइए अब भाई बात करते हैं हमारे होमवर्क वाला प्रश्न, और होमवर्क वाले प्रश्न का आप लोग आंसर जरूर कर रहे होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए क्या थीम रही है? आपको जितना आया करे ना वो सब आप कमेंट में लिखा करो, उससे दर्शाता है, जब दूसरा बच्चा आता है ना, स्टूडेंट आता है, उसे लगता है कि हाँ भाई आप में दम है और आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। एक बार दिखाओ ना कि हाँ हमने सच में पढ़ा हुआ है। हम बात करते हैं आपको कौन सा, आप कहोगे भैया संकल्प बैच की हो चुकी है शुरुआत, और संकल्प बैच आपको पता है हमने संकल्प ले रखा है सुपर टेट के लिए। हम बिल्कुल भी बिजनेस का बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि हर बार हम बैच लेके आ रहे हैं, नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बैच हम इतना दमदार लेके आ रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के ना इसकी डेमो क्लास देखना, और डेमो क्लास आप पूरी देखना। जैसे मैंने डाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आप पूरी देखना। आपको अगर नया मिले तो आप बात करना। वायुमंडल की क्लास कल हुई थी, आप देखना। आज और एक डेमो की फ्री होगी, विश्व की प्रमुख नदियां, है ना। आप पूरी जाके तो देखो एक बार, आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई सच में मजा आ रही। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मिलकर के ना, जैसे शुभम सर है ना, ये पढ़ाएंगे सीडीपी, टोटल 14 सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी, लिख के तैयारी, ऐसा नहीं पीपीटी वगैरह लगा के पढ़ दिया के, नहीं, समझा के तैयारी। 7 से 8 किताबों का निचोड़, ठीक है। और याद रखना अगर आपने ये ले लिया है तो इसके साथ आपको ये वाला बैच फ्री मिलने वाला है, ठीक है। ये कौन सा है? आप कहोगे करंट अफेयर्स का 99 वाला बैच फ्री मिल जाएगा, और यहां पर आपको सारे के सारे जो टॉपिक 50 टॉपिक हैं ये मिल जाएंगे। और अंतिम समय में याद रखना भाई, आपको यहीं से ई बुक सारी चीजें दी जाएंगी। 30 नंबर की करंट आए चाहे 20 की आ जाए,
आपको फंसना यहाँ से तय है। दूसरी बात है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज में है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। 99 रुपए कुछ नहीं होते हैं, आगे चल के कब 900 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी। अपना आप लोग ख्याल जरूर रखिएगा, है ना। और एक बार संकल्प से जुड़ना, और आपको इस नंबर पे संपर्क कर लेना है, इस नंबर पे, है ना। हाई लिख के भेज देना है और आपको सारा का सारा सब मिल जाएगा, कहाँ क्या कैसा मिलेगा। ठीक है, एक बार बताइए क्लास कैसी लगी है ना। चलिए मुलाकात अगली क्लास में। नमस्कार।